क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आम हालातों में भी बड़ी सफलता क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सपने ही देखते रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान 10वीं में फेल होने के बाद भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है और कोई डिग्रियों के ढेर के बाद भी एक मामूली नौकरी करता है? क्या फर्क है इन दोनों में? आईक्यू? पैसों का बैकग्राउंड? टैलेंट? नहीं, फर्क सिर्फ सोच का है। और यही बात इस किताब का नाम चीख चीख कर कहता है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस किताब में लेखक डेविड श्वार्ट्ज आपको सिखाते हैं कि छोटा सोचने से जिंदगी भी छोटी बन जाती है, लेकिन बड़ा सोचोगे तो जिंदगी भी बड़ी हो जाएगी। ये किताब सिर्फ सपने देखो नहीं कहती, ये बताती है कि सपनों को कैसे प्लान किया जाए और कैसे उन्हें हकीकत में बदला जाए। ये किताब आपके अंदर छुपे डर, शक और एक्सक्यूजेस को पकड़ती है और बताती है कि अगर आपने अपनी सोच को बदल लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल है, क्या आप भी बड़ी सोच के जादू को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं? अगर हां, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अगले 40 मिनट में हम आपको इस किताब के हर जरूरी सबक से रूबरू कराएंगे। ऐसे सबक जो आपकी सोच को अंदर से झकझोर देंगे और आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो जर्नी जो आपकी सोच को बदल देगी। और सोच बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं ऑथर और बुक बैकग्राउंड की ओर। डेविड जे श्वार्ट्ज कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि एक जाने माने प्रोफेसर थे। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने मार्केटिंग पढ़ाई, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली एक ऐसे टीचर के रूप में जो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्केटिंग नहीं, बड़ी सोच की ताकत सिखाता था। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, या फिर समाज, डर और असफलता का डर उन्हें रोक देता है। इन्हीं अनुभवों और रिसर्च के आधार पर 1959 में उन्होंने लिखी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आज ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प क्लासिक्स में गिनी जाती है। इस किताब ने लाखों लोगों की सोच को बदला है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बिजनेस लीडर्स या कोई आम इंसान जो सिर्फ अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहता है। डेविड श्वार्ट्ज का ये मानना था, सफलता का सीधा रिश्ता टैलेंट से नहीं बल्कि सोच से होता है, और जो इंसान बड़ा सोचता है वो बड़ा बनता है। इस किताब में श्वार्ट्ज ना ही आपको झूठे सपने दिखाते हैं, ना ही कोई जादू की छड़ी देते हैं, बल्कि वो आपको एक सीधा सादा रोड मैप देते हैं जिसे कोई भी आम इंसान फॉलो कर सकता है और असाधारण बन सकता है। इस किताब को पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सच्चा गुरु आपके सामने बैठा हो, जो सीधे सीधे शब्दों में समझा रहा है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक की, बड़ा सोचने का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या रतन टाटा, क्या वो बाकी हम जैसे ही नहीं थे? उनके पास भी 2 आंखें थी, एक ही दिमाग था, 24 घंटे का दिन था। तो फर्क कहाँ था? फर्क था उनकी सोच में। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना ही बड़ा आपको मिलता है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं किस लायक हूं, मेरे पास क्या है, मैं कहां से हूं। लेकिन दोस्तों, ये सोचने का तरीका ही असली जाल है। छोटा सोचने के नुकसान, आप मौके खुद ही गवा देते हैं, आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप रिस्क लेने से डरते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। बड़ा सोचने के फायदे, आप नए आइडियाज के लिए ओपन रहते हैं, आप खुद को एक लायक इंसान मानते हैं, आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, और आपकी पर्सनालिटी में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। श्वार्ट्ज एक शानदार बात कहते हैं, बड़ा सोचो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, करियर हो, शादी हो या लाइफ के सपने।
जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग खुद ही बड़ी चीजों को खींचना शुरू कर देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी सोचता है, बस मुझे एक 15 से 20 हजार की नौकरी मिल जाए, बस हो गया। और वहीं एक और व्यक्ति सोचता है, मुझे 5 साल में अपनी खुद की कंपनी बनानी है, मैं लोगों को नौकरी दूंगा। अब दोनों की जर्नी कहाँ जाएगी? छोटी सोच वाला शायद उसी 20 हजार में खुश हो जाएगा, लेकिन बड़ा सोचने वाला चाहे फेल भी हो जाए, वो सीखेगा, उठेगा, बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जरूर करेगा। इसलिए डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। मत सोचो कि तुम कम हो, तुम बड़े हो अगर तुम सोचो कि तुम बड़े हो। और याद रखो, साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूं, या फिर ये काम मेरे बस का नहीं है? असल में ये शब्द नहीं, ये उनके विश्वास की कमी है। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है, अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप आधा रास्ता पहले ही तय कर चुके हैं। विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग काम करता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आपका दिमाग बहाने और डर ही बनाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। यानी सफलता पाने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। एक आसान उदाहरण से समझिए, दो लोग एक ही इंटरव्यू में जा रहे हैं। पहला सोचता है, मुझे पता है कि मैं इस जॉब के लायक हूं, मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। दूसरा सोचता है, मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा हूं, शायद मुझे ना कह देंगे। अब सोचिए, कौन ज्यादा आत्मविश्वास से भरा है? कौन इंटरव्यूअर को प्रभावित कर पाएगा? जाहिर है, जिसको खुद पर विश्वास है। श्वार्ट्ज कहते हैं, बड़ा विश्वास करो। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर निर्भर करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप बड़े लक्ष्य बनाते हैं। आप मेहनत से डरते नहीं और लोग भी आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद को पहले ही हारा हुआ मान लेंगे तो आप कभी जीतने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप हर मुश्किल में रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए आज से अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। क्या आपने कभी यह सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अगर मेरा बचपन अच्छा होता तो मैं कुछ कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं नहीं कर सकता। ये सब क्या है? ये है बहाने। और डेविड श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, एक्सक्यूजिटिस इज द फेलियर डिजीज। यानी बहाने बनाने की बीमारी सबसे बड़ी असफलता की वजह होती है। लोग क्यों बहाने बनाते हैं? क्योंकि बहाने देना आसान होता है। बहाना हमें हमारी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता देता है, लेकिन बहाना कभी रास्ता नहीं बनाता। वो बस आपको वही रोक देता है जहां आप हैं। 4 सबसे आम बहाने। हेल्थ एक्सक्यूज, मैं बीमार हूं। लेकिन क्या हर सफल इंसान पूरी तरह स्वस्थ था? नहीं, कई लोगों ने बीमारी के बावजूद इतिहास रचा। इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं ज्यादा होशियार नहीं हूं। लेकिन असली बुद्धिमानी डिग्रियों में नहीं, एक्शन और लर्निंग में होती है। एज एक्सक्यूज, अब मेरी उम्र निकल गई है। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 साल की उम्र में शुरू की थी। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। लक एक्सक्यूज, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। आप जैसा सोचेंगे वैसी ही आपकी किस्मत बनेगी। श्वार्ट्ज का मंत्र, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट मेकिंग प्रोग्रेस। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो आप एक मौका खो देते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं। अब क्या करना है? जब अगली बार मन कहे ये मेरे बस का नहीं है, तो खुद से कहो, क्यों नहीं, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। क्योंकि आप जितनी देर बहाना बनाते रहेंगे उतनी देर आप खुद को रोकते रहेंगे। इसलिए आज से ही एक वादा कीजिए, कोई बहाना नहीं,
सिर्फ एक्शन। आप खुद को जितना मानते हैं, आप उतना ही बनते हैं। डेविड श्वार्ट्ज इस सिद्धांत पर जोर देते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट यू बिल्ड। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि हर रोज लिए गए छोटे एक्शन से बनता है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। एक बिजनेसमैन अगर खुद डरा रहेगा, क्लाइंट भी भरोसा नहीं करेगा। एक स्टूडेंट अगर बोलेगा मुझसे नहीं होगा, तो वो सच में नहीं कर पाएगा। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली, एंड सून यूल बी कॉन्फिडेंट। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब है बिना कहे काम शुरू करना। जो लोग इंतजार नहीं करते, जो खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, वही असली लीडर बनते हैं। 3 पावरफुल टेक्निक्स। 1. अपने माइंड में जीत की तस्वीर बनाइए। हर काम को शुरू करने से पहले अपने दिमाग में इमेजिन करो, मैं इसे कर चुका हूं और सफल रहा हूं। इस विजुअलाइजेशन से आपका दिमाग कॉन्फिडेंट सिग्नल्स भेजता है। 2. एक्ट द वे यू वांट टू फील। अगर डर लग रहा है, तो डरे हुए इंसान की तरह बर्ताव मत करो। सीधा खड़े हो, आंखों में विश्वास रखो और बोलो जैसे आप जीतने आए हो। 3. डर को एक्शन से हराओ। डर सोचने से बढ़ता है, एक्शन लेने से भागता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है। बोनस पॉइंट, कभी भी सोचिए मत अगर मैं फेल हो गया तो, बल्कि सोचिए अगर मैं सक्सीड हो गया तो। आपके अंदर जितनी शक्ति है, वो तभी बाहर आएगी जब आप खुद को मौका देंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिस भी कमरे में जाते हैं, वहां एक पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है? लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं और उनकी सलाह को मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? डेविड श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार हमारी सफलता का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिला सकते हैं, तो आप ना सिर्फ रिश्तों में सफल होंगे, बल्कि बिजनेस और लीडरशिप में भी आगे निकल जाएंगे। 1. दूसरों को खास महसूस कराएं। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए। अगर आप किसी की छोटी सी सफलता पर भी सच्चे मन से तारीफ करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा पॉजिटिव भावना रखेगा। छोटा सा उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी प्रेजेंटेशन अच्छा देता है, तो बस इतना कह दीजिए, आपने वाकई कमाल का काम किया, मैं आपकी तैयारी से प्रभावित हूं। इतना कहने से उसका मनोबल बढ़ेगा और वो आपको एक सहयोगी की तरह देखेगा। 2. सच्ची तारीफ करें, चापलूसी नहीं। लोगों को पहचानना आता है कि तारीफ सच्ची है या सिर्फ दिखावा। इसलिए तारीफ तभी करें जब आप वाकई कुछ सराहनीय देखें। यही लोगों के दिल में जगह बनाने का असली तरीका है। 3. नाम से पुकारे, नेम इज पावर। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। अगर आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। 4. जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। जब आप दूसरों में सच्ची रुचि लेते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट करता है। लिसनिंग इज अ सुपर पावर। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ खुद बोलते हैं। 5. सकारात्मक सोच रखें और दूसरों को भी ऊंचा सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप अपने आसपास के लोगों में अच्छाइयां देखना शुरू करते हैं, तो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यही वो माहौल होता है जो ग्रोथ, इंस्पिरेशन और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, यदि आप दूसरों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं, तो याद रखें, सम्मान दीजिए, ध्यान दीजिए और सराहना कीजिए। लोगों के अंदर ग्रेटनेस होती है, बस उन्हें महसूस करवाना होता है कि आप उसमें विश्वास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है,
दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, वो आखिर कैसे इतने फोकस्ड और पर्पसफुल रहते हैं? डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं है, आपको एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कैसे बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें एक मजबूत प्लान के साथ हासिल करें। 1. क्लियर गोल बनाएं। सपना साफ हो तभी रास्ता साफ होगा। आपका सपना जितना स्पेसिफिक होगा, उस पर काम करना उतना आसान होगा। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मुझे अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं। अपनी डिजाइनिंग स्किल से गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। 2. गोल को लिखो, जो लिखा गया वो निश्चित बन गया। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वो उन्हें दिमाग में रखते हैं, डायरी में नहीं। अपने लक्ष्य को लिखें और रोज उसे देखें, इससे दिमाग उसे असली मानने लगता है। 3. प्लान बनाओ। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। एक बड़ा सपना आपको डराएगा, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं तो वो मैनेजेबल लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि 1 साल में किताब लिखनी है, तो पहला स्टेप सिर्फ इतना हो सकता है, हर दिन 1 पेज लिखना। 4. एक्शन लोगे तभी मैजिक होगा। श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर। हर दिन कोई न कोई छोटा कदम उठाइए। सोचना जरूरी है, लेकिन करना उससे ज्यादा जरूरी है। 5. असफलता से घबराना नहीं, प्लान को फ्लेक्स करो। हर गोल की तरफ यात्रा में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको प्लान बदलना है, लक्ष्य नहीं। आपको हर बार यही सोचना है, मुझे ये गोल पाना ही है, चाहे रास्ता बदले या तरीका। निष्कर्ष, अगर आप लाइफ में सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको अपने गोल को स्पष्ट बनाना होगा, लिखना होगा और रोज एक्शन लेना होगा। सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए चलो भी बड़ा। अब तक आपने जो सीखा वो केवल किताब का सार नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी जीने की दिशा है। आइए इस पूरी समरी को तेजी से दोहराते हैं, ताकि हर बात आपके मन में गूंजे और आपको अंदर से बदल दे। पहला, बड़ा सोचो, बड़ी जिंदगी बनाओ। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी भी उतनी ही ऊंची जाएगी। छोटी सोच आपको डर, शक और सीमाओं में बांधती है, बड़ी सोच आपको उड़ान देती है। दूसरा, खुद पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। बिलीव यू कैन एंड यूर ऑलरेडी हाफ वे देयर। विश्वास ही पहला कदम है किसी भी बड़ी मंजिल का। तीसरा, बहानों से छुटकारा पाओ। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरे हालात ठीक नहीं, ये सब केवल रुकावटें नहीं, बल्कि खुद को धोखा देने के तरीके हैं। सच्चाई यही है, जो बहाना ढूंढता है वो रास्ता नहीं खोजता। चौथा, एक्शन लो, इनिशिएटिव दिखाओ। सोचना अच्छा है, लेकिन केवल सोचते रहना कमजोरी है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। हर एक्शन आत्मविश्वास बनाता है। 5वां, दूसरों से व्यवहार में ग्रेटनेस लाओ। हर इंसान को सम्मान दो, सुनो, सराहो। लोग आपको वैसे ही याद रखते हैं जैसे आपने उन्हें महसूस कराया। सफल इंसान दूसरों को भी सफल महसूस कराते हैं। छठा, बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें लिखो। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते, वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। लिखे हुए सपने आपको दिशा, ऊर्जा और फोकस देते हैं। 7वां, असफलता से घबराओ नहीं, सीखो। फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उससे भागना नुकसान है। हर हार में एक सबक छुपा है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। 8वां, विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो। आप जैसा खुद को अपने मन में देखते हैं, वैसा ही आप धीरे धीरे बनते जाते हैं।
हर दिन सफलता को अपने मन में जियो। निष्कर्ष, बड़ी सोच, बड़ा विश्वास और लगातार एक्शन, यही है सफलता की असली चाबी। आपका भविष्य आपके दिमाग में बनता है, किसी और की राय में नहीं। तो आज से तय करो, मैं छोटा नहीं सोचूंगा, मैं बड़ा सोचकर बड़ा बनूंगा। तो दोस्त, अब सोचो, क्या तुम वाकई छोटी सोच के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम सिर्फ दूसरों के सपनों को पूरा करने आए हो, या खुद के अंदर छुपे हुए उस बिग थिंकर को जगाने? हर बार जब तुम डरते हो, रुकते हो, टालते हो, तो असल में तुम अपनी ही ताकत को भूल जाते हो। लेकिन आज से नहीं, आज से हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं बड़ा सोच सकता हूं, मैं बड़ा कर सकता हूं। क्योंकि ये सिर्फ किताब की बातें नहीं थी, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। आज से छोटे बहाने नहीं, बड़ी जिम्मेदारियां लो। आज से शिकायतें नहीं, एक्शन भरो। आज से अपने सपनों को दूसरों की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी नजरों से इतना ऊंचा देखो कि खुद को देखकर भी हैरान हो जाओ। अगर इस समरी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर बांटें जो आज हिम्मत हार रहा हो। शायद उसे भी बड़ा सोचने की एक चिंगारी मिल जाए। और हां, अगर आप ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी अपनी भाषा हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो बुक सफर हिंदी से जुड़े रहिए। यहां हर सफर एक नई सोच और हर किताब एक नई दिशा देती है। फिर मिलेंगे एक और किताब के सफर में। तब तक याद रखो, छोटा मत सोचो, क्योंकि तुम बड़े हो।